मस्जिद ये ज़मीन पर वो वाहिद जगह है जहाँ अमीर गरीब सब बराबर हैं, जहाँ काले गोरे अरबी अजमी या किसी कबीले की बुनियाद पर तफरीक नहीं की जाती। इसीलिए इसे खुदा का घर कहा जाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 1400 साल पहले इस्लाम का आगाज़ हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की पाक सरजमीन से किया। नबूवत के कुछ सालों बाद आप हिजरत करके मदीना शरीफ चले गए। आपने मदीना में सबसे पहले मस्जिद नबवी तामीर की। उस ज़माने में मसाजिद मट्टी की दीवारों पर खजूरों के झाड़ यानी पत्ते रखकर बनाई जाती थीं। आहिस्ता आहिस्ता दुनिया ने तरक्की की और मसाजिद की तामीर पक्की ईंटों और बेहतरीन नक्श निगारों से की जाने लगी। बस देखते ही देखते अरब के सहराओं से लेकर एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कोने कोने में बेहतरीन तर्ज़ तामीर पर मुश्तमिल मसाजिद बनाई गईं। इसी दौरान एक कुदरत का शाहकार मस्जिद पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में मारगला की पहाड़ियों के दामन में बनाई गई, जिसने हर मुसलमान को ये कहने पर मजबूर कर दिया सुबहान अल्लाह। आज की ये कहानी भी उसी मस्जिद से मुताल्लिक है। आप सोच रहे होंगे मैं कौन हूँ, तो इस नाचीज़ को साकिब शफीक कहते हैं, जिसका ख्वाब पूरी दुनिया के कल्चर, रिवायात और इलाकों को देखना, महसूस करना, समझना और आप तमाम लोगों तक पहुँचाना है। हमें दुनिया में बेशुमार मसाजिद और इमाम बारगाहें नज़र आती हैं। हर मस्जिद और इमाम बारगाह अपनी फ़न तामीर में जुदागाना हैसियत रखती हैं। इनमें मस्जिद नबवी, हरम पाक, हज़रत अली और इमाम हुसैन के रोज़े, आया सोफिया और फैसल मस्जिद शामिल हैं। आज मैं एक कहानी को बनाने और वहाँ की ज़िंदगी आपको दिखाने फैसल मस्जिद निकल पड़ा। 40 मिनट मेट्रो बस में मसाफत के बाद मैं पहुंच गया दुनिया की सबसे खूबसूरत और जुदागाना फ़न तामीर की हामिल मस्जिद, जिसे फैसल मस्जिद कहा जाता है। मेरी नज़र सबसे पहले इस मस्जिद के 4 मीनारों पर पड़ी, जिनमें लगे स्पीकर्स में आज़ान की आवाज़ इस्लामाबाद के चारों कोनों में गूंजती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यहाँ आते साथ आपका सामना फोटोग्राफर से होता है, जो आज के डिजिटल ज़माने में लोगों को फ़ोटो प्रिंट निकाल कर दे रहे हैं। उनका एक ही सवाल होता है, भाई तस्वीर बनवानी है, और हम मजाक में उनको जवाब देते हैं, भाई तस्वीर बनाई नहीं जाती, खींची जाती है। मस्जिद के बिल्कुल सामने यहाँ पर आए लोगों के लिए पीने के पानी का ख़ास इंतज़ाम किया गया है। मेरे सामने एक फिल्ट्रेशन प्लांट है, जहाँ से बच्चे, बूढ़े, जवान सब इतनी सख्त गर्मी में अपनी प्यास बुझा रहे हैं। यहाँ पर खाने पीने के लिए बेशुमार ठेले वाले मौजूद हैं। चना चाट, फ्रूट चाट, दही बल्ले और दीगर नित नई चीज़ों की आला वैरायटी दस्तयाब है। यहाँ एक जानिब बिरयानी की देग रखकर एक शख्स लोगों की भूख मिटा रहा है। इन खानों से फारिग होकर आप देसी कुल्फ़ी का लुत्फ़ भी उठा सकते हैं। यहाँ शदीद गर्मी की वजह से मैं कुछ भी खाने पीने से आरी हूँ। यहाँ एक वालिद मोहतरम अपने बेटे को बंदूक के ज़रिए निशाना लगाकर गुब्बारे फोड़ने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। ये अंकल उर्दू ज़ुबान के बजाय अंग्रेज़ी बोलकर अपने बेटे को निशाना लगाने का तरीक़ाकार सिखा रहे हैं। काफ़ी जिद्दोजहद के बाद आखिरकार उनके बेटे ने निशाना सही जगह पर लगा दिया। अपने बेटे की ये कामयाबी देखकर उनके अब्बा जान यानी डैड बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। मस्जिद के बाहर का माहौल देखने के बाद मैंने जूती रखने के लिए 10 रुपए दिए और मस्जिद के अंदर चला गया। यहाँ खूब चहल पहल है, कुछ लोग आ रहे हैं तो कुछ अपनी वापसी की राह पर गामजन हैं।
यहाँ मुझे मुख्तलिफ रंग, नस्ल, इलाके और ममालिक के लोग नज़र आए। पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों से लोग इस मस्जिद को देखने आए हुए हैं। इनमें ज़्यादातर लोग अपनी फैमिली समेत आए हैं। यहाँ बच्चों, बूढ़ों, नौजवानों और कुछ फॉरेन से आए लोगों की रौनकें लगी हुई हैं। बच्चे जहाँ भी जाएं, शरारत करना नहीं भूलते। वो खेलने और मस्ती करने के नित नए तरीके ढूंढ लेते हैं। यहाँ पर भी इन शरारती बच्चों ने उधम मचा रखी है और अपने वालिदैन को खूब तंग कर रखा है। यहाँ बच्चे मस्जिद की टेढ़ी दीवारों पर ऊपर जाते हैं और फिर किसी झूले पर रेंगते हुए नीचे उतर आते हैं। इनका ये खेल सारा दिन जारी और सारी रहता है। वालिदैन इन बच्चों को मना करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बच्चे कहाँ किसी की सुनते हैं। फैसल मस्जिद की बाईं जानिब एक हौज़ भी है। आजकल सावन का महीना चल रहा है, जिसकी वजह से इस्लामाबाद में अब्रे करम यानी बादल खूब जमकर बरस रहे हैं। इन बादलों ने फैसल मस्जिद के इस हौज़ को भी भर दिया है। अब पाकिस्तान में किसी जगह पानी खड़ा हो जाए और लोग उसमें नहाना ना शुरू करें, ये नामुमकिन है। बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, ख़वातीन सब इस पानी में डुबकियां लगा रहे हैं। बच्चे तो हर तरफ पानी में शरारतें करते नजर आ रहे हैं। मैं इस हौज़ के किनारे छाँव में बैठकर ये सब तमाशा देखने लगा। अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि एक शख्स मुंह में सीटी डाले और हाथ में छड़ी उठाए इन सब लोगों को हौज़ से निकाल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ नहाना मना है। मैं ये सब फिल्मा रहा था कि एक प्यारी बच्ची मेरे पास आई और कहने लगी मुझे कैमरे में बात करनी है। मुझे फैसल मस्जिद बहुत पसंद है। मेरा सपना था कि मैं फैसल मस्जिद। कहाँ से आई हो? सियालकोट से। सियालकोट से। किसके साथ आई हो? मामा के साथ। मामा के साथ आई हो। कैसी लगी आपको मस्जिद? बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी लगी है। तो बाकी किसी को भी कहोगी कि वो विज़िट करें? बोलूँगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या नाम फिर से बता दो? शीज़ा। शीज़ा। ये वो फैसल मस्जिद वाहिद बची हुई है जिसके ऊपर इन्होंने टैक्स नहीं लगाया हुआ और एक आम मिडिल क्लास गरीब बंदा यहाँ पर आता है, एंजॉय करता है। पाकिस्तान के कोने कोने से लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये कुछ अरसे बाद इसके ऊपर भी टैक्स लगा देंगे, क्योंकि इनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि कोई अच्छी जगह पर जाए और खुशी से रहे। ये चाहते हैं कि हर कोई दुख में रहे बस। फैसल मस्जिद की बाईं जानिब मारगला की पहाड़ियाँ हैं जो कुदरत का शाहकार हैं और हम जैसे पहाड़ों से मोहब्बत करने वाले लोगों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं हैं। फैसल मस्जिद से पहाड़ इंतहाई खूबसूरत नज़र आते हैं। अगर ये कहा जाए कि मारगला की ये पहाड़ इस मस्जिद की दिलकशी और ख़ूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं तो झूठ नहीं होगा। पंजाब, सिंध और पाकिस्तान के दीगर मैदानी इलाकों से आए लोग इन पहाड़ों को देखकर चौंक रहे हैं। इसके साथ ही हमारा फैसल मस्जिद का सफ़र इख्तिताम पजीर हो गया।